हेलो दोस्तों, गुड स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस में जो वीडियो बनी है 2 सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित, यदि आप उनको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, जा करके और इस वीडियो को पहले देखें, तब जाके ये वीडियो अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगी। अन्यथा आप हमारे चैनल पे भी जा सकते हैं और चैनल पे लिंक पड़ी हुई है, वहाँ पे जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। और धैर्य बनाए रखिए। यदि आप इस चैनल पे आए हैं तो कमेंट बॉक्स में यदि आप किसी चीज़ की डिमांड करते हैं किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपको सब्जेक्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज जो क्वेश्चन आंसर जो सेशन चलने वाला है हम लोगों का, टाइप 1 हम लोग पढ़ चुके थे और टाइप 1 में जो क्वेश्चन जो शेष आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। और आज का जो सेशन रहेगा वो बेसिकली आपको प्रैक्टिस कराने के पर्पज से रहेगा। तो देखिए, जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, इसमें आज हम लोग कुछ सवालों को करने वाले हैं। और सवाल कैसे रहेंगे ये करेंगे आप लोग तो खुद ही आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले इस सेशन को आप शेयर कर दे तो ही अच्छा है। चलिए देखिए, क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि उम्मीद कर रहे होंगे कि बोर्ड पे क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि कितने वर्षों में, यानी कि यहाँ पे टी का मान पूछ रहा है। टी यानी कि समय, यहाँ पे समय का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। सवाल क्या कर रहा है कि कितने वर्षों में 12% यानी कि दर दिया है 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। और देखिए क्या क्या दिया है, समय टी पूछ रहा है कि कितने वर्षों में, दर दिया गया है, दर दिया गया है कितना परसेंट, दर यानी कि रेट, दर रेट कितना दिया गया है, 12% दिया गया है। और क्या दिया गया है, 3000 रुपये साधारण ब्याज, यानी 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। यानी कि मूलधन दिया गया है, मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन दिया गया है 3000 रुपये। और मिश्रधन कितना दिया गया है, का साधारण ब्याज इतना हो जाए 1080 रुपया हो जाएगा। 3000 का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा। साधारण ब्याज दिया गया है, यानी कि SI इक्वल टू दिया गया है। SI कितना दिया गया है, 1080 रुपये। देखिए, तो इसको हल करने का बेसिक तरीका तो एक ही है कि हम फॉर्मूले का उपयोग करके, फॉर्मूले के उपयोग से हम हल कर लें। और आप लोगों की मर्जी, आप कैसे हल करते हैं, चाहे ट्रिक्स के माध्यम से हल करें, चाहे आप सूत्र के माध्यम से हल करें। देखिए, सूत्र के माध्यम से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, साधारण ब्याज SI इक्वल टू PR इंटू T बटा 100। और इसको रखेंगे तो SI इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1080 इक्वल टू P का मान, मूलधन यहाँ पे दिया गया है 3000, और गुणे R का मान 12%, और गुणे T का मान, T ही रहने देंगे क्योंकि T पूछा है, और 100 यहाँ पे रख देंगे। देखिए क्या दिया है, 2 0 यहाँ पे कट गया, 1 0 इधर कट गया। और देखिए 12 9 108 और 3 से कट जाएगा, 3 तरीका 9, यानी कि T इक्वल टू इधर क्या बच गया, 3 वर्ष। T इक्वल टू क्या आ गया, 3 वर्ष। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि ये सवाल आप लोग अच्छे से समझे होंगे। और अन्यथा आप ट्रिक से करना चाहें तो ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक से कैसे होगा, देखिए आप लोगों की समझदारी के ऊपर है कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं, क्योंकि इस पे भी सवाल आसानी से आ जा रहा है और उससे भी सवाल आसानी से आएगा। लेकिन अब आप लोग किस प्रकार से हल करना चाहें देख लेते हैं इसी पे। देखिए, 1080 रुपये ये ब्याज हो गया, और ये ब्याज होता है RT%। किसका होता है, P का कितना होता है, RT%। तो P का RT% यानी कि 3000 का निकालेंगे कि यह कितना परसेंट हुआ। देखिए, सबसे पहले 3000 का मतलब मूलधन हमारे पास जितना रहता है वो कितने परसेंट के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। तो 1080 रुपया कितना परसेंट के बराबर होगा, 100 गुणे, ध्यान सुनिए, 3000 100% के बराबर, तो 1080 रुपया। ऑब्वियस बात है कि 3000 जब 100% के बराबर हुआ तो 1080 रुपये कम है तो कम ही होगा। तो कम को क्या करेंगे, हम ऊपर रखेंगे, 1080 रखेंगे, और यहाँ पे 3000 रख देंगे, 3000 रखेंगे तो कटेगा, 2 0
2 जीरो कट गया, 3 से कट गया, 3 से कटेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3 3 का 9 और 3 6 का 18, 36 आ गया। कितना आ गया 36, और 36 आ गया तो 36 को 2 भाग करिए, क्योंकि RT%, ये जो है ब्याज है, ये RT% जो है यही ब्याज है, ये RT%। तो इसको 2 भाग करेंगे। कैसे 2 भाग करेंगे, क्योंकि R इसमें दिया गया है, तो रेट यदि 12 है तो 12 तिहाई 36, यानी कि 3, ये क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा, ये R है तो ये क्या हो जाएगा T हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। देखिए आप क्वेश्चन को नोट करते चले, और ये जो हल करवाया जा रहा है इस ट्रिक को भी हल करते चले, ताकि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी आप देखते रहिए। चूंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और हम लोग के सुपर टेट हुआ, यूपी टेट हुआ और रीट हुआ, रीट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं आते हैं। हम लोगों से इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन घुमा के पूछे जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2400 पर, यानी कि मूलधन दिया है। मूलधन क्या दिया है 2400 पर, यानी कि मूलधन पी, मूलधन दिया गया है 2400। मूलधन कितना दिया गया है 2400। एक बार और हम शुरू से सवाल को देख लेते हैं। सवाल दिया गया है कि 2400 पर, सवाल क्या दिया गया है 2400 पर 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 9 माह का साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है पहले उसको हम लिख लेते हैं। देखिए इसमें दिया गया है कि 2400 रुपये पर, यानी कि मूलधन कितना दिया गया है 2400 रुपये, और क्या दिया गया है 7% वार्षिक साधारण ब्याज, यानी कि दर कितना दिया है, दर दिया है, द रेट इक्वल टू दिया है 7% वार्षिक साधारण ब्याज दिया है, और क्या दिया है, और दे रहा है कि दर पर 9 माह का, कितने माह का 9 माह का साधारण ब्याज पूछ रहा है हमसे, यानी कि T इक्वल टू समय, समय दिया गया है 9 माह। तो चूंकि इस सूत्र में यदि हम रखते हैं इसको 9 माह को, तो 9 माह हम नहीं रखेंगे, इसको हम रखेंगे वर्ष में रखा जाता है, तो इसमें इसको हम साल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 9/12 हो जाएगा, 9/12 वर्ष। तो यदि हम सूत्र के माध्यम से करते हैं इस सवाल को, तो इस सवाल को हम सूत्र के माध्यम से करेंगे तो क्या हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यानी कि SI इक्वल टू क्या हो जाएगा PRT/100 मान रखेंगे। तो SI का मान कितना होगा, SI का मान P मूलधन 2400 गुणे R कितना है 7, और गुणे समय कितना है 9/12, यानी कि 12 नीचे हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा, गुणे 100, इसको हम गुणे 100 कर देते हैं, गुणे 100 हो जाएगा। 100 से 2 जीरो कट गया, और 12 से ये 12 दूनी का 24, और क्या हो जाएगा 9 सते 63, और 63 दुना का 126, 63 दुना कितना हो जाएगा 126। तो ये हमारा क्या हो जाएगा SI हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा SI हो जाएगा। चाहे देखिए SI निकालने का एक और तरीका है, जो हम लोग P का क्या निकालते हैं RT% निकालते हैं। तो P का हम RT% निकालेंगे, तो देखिए P कितना दिया गया है 2400 दिया गया है, P 2400 दिया गया है, उसका RT% निकालेंगे तो RT% कितना हो जाएगा R इंटू टी, यानी कि R 7 होगा और T 9/12 होगा, तो कितना हो जाएगा 7 गुणे 9/12। तो ऐसे करेंगे तो देखिए एकदम सेम टू सेम यही कंडीशन यहाँ पे भी आ रहा है, और ऐसे कटेगा ये तो क्या हो जाएगा 12 से 12 दूनी का 24, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 9 63। अच्छा ये परसेंट है ना, तो परसेंट है तो यहाँ पे 100 नीचे रहेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और कितना हो जाएगा 126। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं P का RT% निकाल करके, और साधारण ब्याज हम क्या कर सकते हैं आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चूंकि आप लोगों के बोर्ड पे दिया गया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जॉन ने एक धनराशि, क्या कह रहा है जॉन ने एक धनराशि
10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की, और धनराशि जो है यहाँ पे नहीं दिया है, कह रहा है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उसने निवेश किया। 4 वर्षों बाद वह धनराशि, यानी कि जो धनराशि उसने निवेश किया है वो 4 वर्षों बाद कितना हो जाती है, 770 रुपये हो जाती है। तो पूछ रहे हैं कि वह धनराशि कितनी है। मान लेते हैं, देखिए धनराशि, धनराशि यहाँ पे क्या कर रहा है, धनराशि यानी कि मूलधन P पूछ रहा है क्या, और क्या दिया है, दर दिया है। दर कितना, दर यानी कि रेट दिया है 10% वार्षिक दर पे उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया। और जब इन्वेस्ट किया 10% वार्षिक दर से, तो देखिए आगे क्या हुआ। तो 4 वर्षों बाद, यानी कि टी इक्वल टू कितना दिया है, 4 वर्ष, टी इक्वल टू कितना दिया है, 4 वर्ष। और पूछ रहा है 4 वर्ष बाद धनराशि कितना हो जाती है, 770 हो, यानी कि मिश्र धन कितना हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है 770 रुपये, 770 रुपये हो जाता है। तो पूछ रहे हैं कि वह राशि कितनी है। देखिए इस सवाल को हल करने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है, देखिए मूलधन जो होता है, मूलधन यानी कि P, यह हमेशा कितने परसेंट के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। तो मिश्रधन जो होगा, मिश्रधन वह कितने के बराबर होगा, मिश्रधन जो होगा A वह कितने के बराबर होगा, यह जो बराबर होगा 100, यानी कि मूलधन तो मूलधन और प्लस इसमें ब्याज होता है, यानी कि RT% के बराबर होगा। तो RT% के बराबर होने का मतलब क्या है कि 100 तो इसमें होगा, यानी कि RT% भी जो अधिक होगा वह भी इसमें शामिल होगा। तो देखिए यह मिश्रधन किसके बराबर होगा, यानी कि 770 या किसके बराबर होना चाहिए, ध्यान सुनिएगा, 770 किसके बराबर होना चाहिए, 100 तो 100, यानी कि 100 ये तो है ही है, यानी कि मूलधन इसमें जब शामिल है तो ये 100% होना चाहिए, और 100% हो गया। और RT% यानी कि 10 चौका 40, यानी कि 40 भी इसमें शामिल है, अर्थात यह 770 किसके बराबर है, 140 के बराबर है। अर्थात ध्यान सुनिए 140 के बराबर है कितना, 770, 140 का मतलब 140 का मतलब 770, तो 100 का मतलब 140 का मतलब 770 हो रहा है। तो 100 का मतलब ऑब्वियस बात है कि कम होना चाहिए, और कम होना चाहिए तो यहाँ पे कम कितना होगा, 770 गुणे 100 को ऊपर लिख देंगे और 140 को नीचे लिखेंगे। जब नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक जीरो कट गया, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, और ये 7 से कटेगा 11 हो जाएगा, 2 से कटेगा 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये 50 हो गया, 11 पंचे 55 हो गया, 550 रुपये, यानी कि मूलधन कितना निकल जाएगा, मूलधन 550 रुपये। चाहे आप सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सूत्र से ज्ञात करने का मतलब क्या कि आपको मानना पड़ेगा एक्स मान करके और फिर से रखना पड़ेगा। यदि आपको एक्स मान करके रखने में कोई दिक्कत नहीं हो तो वैसे भी आप हल कर सकते हैं। वैसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए वैसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे धनराशि को हम मानेंगे एक्स, यानी कि जो साधारण ब्याज होगा, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो मिश्रधन है उसमें से मूलधन क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और उस मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज निकलेगा। यानी कि देखिए SI इक्वल टू क्या होता है, PRT/100 होता है। SI निकालने के लिए हमें मिश्रधन में से कितना घटाना पड़ेगा, मूलधन घटाना पड़ेगा। तो मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 770 माइनस एक्स कौन है, एक्स हम मान लिए हैं, ये जो एक्स है और मान लिए कि धनराशि है। चाहे इसको हम P भी लिख सकते हैं, तो P भी आप लिख सकते हैं, तो P लिखिए चाहे X लिखिए, आपकी मर्जी। अब देखिए यहाँ पे P मूलधन हम कितना माने हैं, X माने हैं, तो X यहाँ पे रख देते हैं, R का R ही लिख देते हैं, और T का T लिख देते हैं, नहीं R का कितना दिया है 10 और T का 4 और बटा 100। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7700 3 जीरो हो जाएगा, 77,000, और ये गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 100x माइनस ये गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 10 चौका 40, x का x हो जाएगा। अब देखिए
ये 100 चूंकि इधर है, ये इधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा 140 एक्स हो जाएगा, यानी कि 77077 जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा 140 एक्स। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 77077 बटा 140। एक जीरो से एक जीरो कट गया और 7 से कटेगा, ये 7 से कैसे कटेगा, तो देखिए 7 से कटेगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 नहीं, 7 ते कम 7, 7 ते कम 7 और 2 जीरो हो जाएगा, और ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 से फिर कटाएंगे इसको, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, जीरो का जीरो, 550 रुपये क्या हो जाएगा हमारा एक्चुअल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है हमारे बोर्ड पे, आप लोगों को दिया गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, दिया गया है कि यदि 500 रुपये, इसको मिटा लेते हैं पहले, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे उम्मीद कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया है यदि 500 रुपये दिए गए समय में, 500 रुपये दिए गए समय में, अब समय कितना दिया गया है आगे देखेंगे। 500 रुपये दिए गए समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 650 हो जाते हैं, और समय यहाँ पे दिया नहीं है। कितना रुपया दिया है, मूलधन दिया है। मूलधन क्या दिया है 500 रुपये, और क्या कह रहा है कि 5% दर से, दर दिया है 5% वार्षिक दर से, और कितने समय में, समय नहीं दिया है, तो समय क्या कर रहा है, समय पूछ रहा है, और क्या कह रहा है कि कितना रुपया हो जाता है, या कह रहा है कि मिश्रधन इसका प्राप्त होता है। मिश्रधन जो है वो 650 रुपया हो जाता है। ध्यान सुनिएगा, यह सवाल क्या कह रहा है, यह सवाल कह रहा है कि 500 रुपया 5% वार्षिक दर से एक निश्चित समय में कितना हो जाता है 650 रुपया हो जाता है। तो पूछ रहा है कि वही धन बताइए 900 उतने ही समय में उसी दर से कितने हो जाएंगे। यानी कि अब कह रहा है कि यहाँ पे 500 रखा गया, यदि इस 500 के जगह पर 900 रखा जाए तो इतना ही दर पर, इतना ही समय पर यह 900 रुपये कितने रुपए के बराबर हो जाएंगे। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका समय निकालना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि 900 रुपये 5% दर से और कितने समय के लिए रखा जाए कि इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समय को ज्ञात करना पड़ेगा, और समय को ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका यही है। देखिए ये मिश्रधन जो होगा वह कितने के बराबर होगा, मूलधन यानी कि 100% और प्लस RT% के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि 100 से जितना RT होगा उतना ही अधिक होगा। तो 100 देखिए, ये तो 100 का 100 हो गया, और धन RT मतलब R इंटू टी नहीं दिया है, हमको पता नहीं है कि RT कितना है, यानी कि यह 100 प्लस RT% के बराबर है, और 100 प्लस RT% के बराबर है, तो पहले निकालते हैं कि RT% कितना है। देखिए मूलधन 100%, यानी कि 500 का मतलब, 500 का मतलब यह कितना हो गया 100%, तो 650 का मतलब, ध्यान समझिएगा, इस 500 का मतलब यानी कि मूलधन है, मूलधन 100% के क्या होगा, बराबर होगा। तो मिश्रधन, मिश्रधन इसमें क्या होगा, मूलधन भी शामिल है और इसमें ब्याज भी शामिल है, तो इसीलिए यह 650, देखिए 500 रुपये 100% के बराबर है, तो 650 ऑब्वियस बात है कि ये कम है तो 100% के बराबर, और ये अधिक है तो 100% से अधिक परसेंट के बराबर होगा। जब अधिक होगा तो 100 को यहाँ पे 100 ही लिख देंगे, और अधिक को, इन दोनों में अधिक कौन है उसको ऊपर लिख देंगे, 650 और बटा 500। इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से कम 5, 5 ते 15 और जीरो का जीरो, यानी कि 130 के बराबर हो रहा है, और 30 के बराबर हो रहा है, अर्थात 100 से कितना अधिक है, यह 30 अधिक है, तो 30 ही वो क्या हो जाएगा, RT% है। 30 का मतलब, अब देखिए ये 30 को 2 भाग में यदि करेंगे तो 5 इसमें रेट हो जाएगा, RT का मतलब ये R और T, तो R 5 दिया है तो 5 छक्का 30, ये 6 हो जाएगा, यानी कि समय कितना वर्ष हो जाएगा, ये 6 वर्ष हो जाएगा। और समय यदि 6 वर्ष हो जाता है तो पूछ रहा है कि उसी दर से उसी समय के लिए उसी समय तक 900 रुपये यदि जमा किया जाएगा तो कितने रुपए हो जाएंगे। तो 6 वर्ष के लिए यदि 900 रुपये जमा किया जाता है
तो उसका RT% अधिक हो जाएगा, यानी कि 900 का RT% निकाल देंगे। तो 900 का कितना निकालेंगे हम RT%, यानी कि RT कितना हो जाएगा 6×5 30, 30/100, 2 0 कट गया और 9×3 27, 270 रुपये इसमें जोड़ देंगे। तो 900 में 270 रुपये जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा 1170 रुपये हो जाएंगे। कौन? यही बाद में जो 900 रुपये जमा किया जा रहा है 5% वार्षिक दर से और 6 वर्ष के लिए, वह कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा 1170 रुपये। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि ये सवाल आप लोग अच्छे से समझे होंगे, क्योंकि इस सवाल में कहीं सूत्र का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल परसेंटेज का प्रयोग करके ही इस सवाल को क्या किया गया है, हल किया गया है। तो इस सवाल को आप बार बार रिवाइज करिए, रिवाइज करेंगे तो उम्मीद करेंगे कि ये परसेंटेज के आधार पे भी आप क्या कर सकते हैं, इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं और कम समय में हल कर सकते हैं, क्योंकि कम समय में हल करने के लिए परसेंटेज के उपयोग से हम हल करेंगे तो कम समय में ही ये सवाल हल हो जाएंगे। देखिए इस सवाल को उम्मीद करेंगे आप नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन है? नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि कितने वर्ष में, नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है? नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि कितने वर्ष में, नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि कितने वर्ष में, यानी कि टी का मान जो है, टी का मान पूछ रहे हैं हमसे, टी का मान क्या कर रहे हैं हमसे, पूछ रहे हैं हमसे, टी का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। टी का मान जब पूछ रहा है तो और क्या कर रहा है, कितने वर्ष में 800 रुपये, यानी कि वो दिया है मूलधन, मूलधन कितना दिया है, मूलधन P, या दिया गया है 800 रुपये, मूलधन कितना दिया गया 800 रुपये, और कह रहा है कि 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी कि दर दिया गया है, दर रेट कितना दिया गया, रेट 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दिया है, कितने रुपए हो जाएंगे, 72 रुपये हो जाएंगे। कौन? वार्षिक ब्याज, यानी कि ब्याज जो होगा, यानी कि SI जो होगा वो कितना हो जाएगा, 72 रुपये। तो देखिए सबसे पहले इसको हल करने के लिए देखिए ये मूलधन जो होगा 100% के बराबर होगा, ये जो होगा वह 100% होगा, और यह जो होगा यह क्या होगा, RT% होगा। ये ब्याज, ब्याज क्या होगा, RT% होगा। इसके लिए ये जब RT% होगा तो RT% या कितने परसेंट के बराबर है, सबसे पहले इसका हम क्या कर लेते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज निकालेंगे तो आसानी से इसको हम हल कर लेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए देखिए 100, ये जो 800 है, ये जो 800 है वो 100% है, तो ये 72 रुपया कितना परसेंट होगा, ऑब्वियस बात है कि कम होगा, तो 72 और बटा 800, तो 2 0 कट गया, 8 9 72, है कितना परसेंट हो गया, 9%। तो जब 9% हो गया तो देखिए इस 9% में RT% में क्या क्या शामिल है, R शामिल है और T शामिल है। तो इसमें R दे दिया गया है पहले, यानी कि R दिया गया है 3, तो 9 कब होगा, जब इसमें ये भी समय 3 रहेगा तभी ना 9 होगा। तो ये समय कितना हो जाएगा, 3 वर्ष, समय कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि ऐसे फ्रैक्शन के द्वारा चाहे परसेंटेज के द्वारा भी आप इन सवालों को अच्छे से हल कर लेंगे, क्योंकि ये सवाल ज़्यादा भारी नहीं है और ऐसे ही सवाल आप लोगों की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग परीक्षाओं को क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, जस्ट लाइक आप जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसे हम भी तैयारी कर रहे हैं, जस्ट लाइक ए स्टूडेंट। और ऐसी बात है कि जिस प्रकार की परीक्षा की डिमांड है और उस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे लाए जाएं तो हमारे लिए बेनिफिट होगा, आप सब लोगों के लिए बेनिफिट होगा। और देखिए यहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से और हड़बड़ा करके सवालों को नहीं बताया जा रहा है। क्यों? इसलिए नहीं बताया जा रहा है ताकि हम स्टूडेंट्स की कंडीशन को समझते हैं कि किस किस प्रकार के स्टूडेंट इन परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब टैलेंट स्टूडेंट ही इन परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं वो भी चाहेंगे तो इन वीडियोज़ को देख करके और कम समय में वो अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं और अच्छा नंबर भी क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया, नेक्स्ट सवाल दिया गया है कितने समय में, क्या दिया गया है कि कितने समय में, इजी है सवाल, यह भी दिया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सवाल बता दिया गया, नहीं,
ये सवाल बताया नहीं गया है, एक बार और हम देख लेते हैं। नहीं, ये सवाल बताया नहीं गया है। देखिए दिया गया है कि कितने समय में, ये टी का मान यहाँ पे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कितने समय में, क्या पूछ रहा है, कितने समय में 72 रुपये, कितने समय में 72 रुपये 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएंगे। यानी कि मूलधन दिया है, मूलधन कितना दिया है, पी इक्वल टू दिया है 72 रुपये, और क्या पूछ रहा है, दे रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज की दर दिया है, तो दर रेट इक्वल टू क्या दिया है, 6.25%, और क्या दिया है, मिश्रधन दिया गया है, मिश्रधन क्या दिया गया है, मिश्रधन दिया गया है 81 रुपये। देखिए 81 रुपये और 72 रुपये, बस इन्हीं दोनों को समझना है, और इन दोनों को यदि आप समझ लिए तो आज सवाल जो होगा आपका आसानी से निकल जाएगा। और देखिए सवाल आसानी से कैसे निकलेगा, चाहे तो आप सूत्र के माध्यम से भी कर सकते हैं, सूत्र के माध्यम से करेंगे तो एसआई यहाँ पे दे दिया है, एसआई कैसे निकालेंगे, इन दोनों का जो अंतर होगा मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, एसआई निकल जाएगा। तो 72 और 8 80, यानी कि 9 बच गया, तो एसआई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसआई जो होगा 9 आ गया। जब 9 आ गया तो एसआई इक्वल टू क्या होगा, एसआई इक्वल टू PRT बटा 100, तो यहाँ पे 9 रखेंगे, पी मूलधन कितना हो जाएगा 72 रखेंगे, और आर कितना रखेंगे, आर कितना रखेंगे 6.25, और गुणे टी को टी ही रख देते हैं क्योंकि टी का मान निकालना है, और 100 का 100 रख देंगे। अब देखिए ये 625 है, इस दशमलव को कटाने के लिए हमें 2 जीरो नीचे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ये दशमलव क्या हो गया, कट गया। और देखिए 25 से 25 चौका 100, और 25 25 से 625, 25 25 से क्या हो जाएगा 625। अब देखिए 25 चौका 100, और इसको हम कटा देते हैं, इसको 25 से मत करिए, पहले इसको कटा लीजिए। देखिए 4 से इसको कटाइए, 4 एकम 4, 100 हो गया, 4 से इसको कटाइए, 4 एकम 4, 4 8 32, और 25 एकम 25, और 25 चौका 100। अब देखिए इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 4 9 इधर आएगा तो 9 गुणे 4 हो जाएगा, और ये 18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में 18 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या बचा, उधर टी बच गया, तो 9 से कटेंगे तो 9 दूनी 18, 2 से कटेंगे 2 दूनी 4, यानी कि टी इक्वल टू क्या कट के आ गया, 2 वर्ष, टी इक्वल टू क्या आ गया है, 2 वर्ष। तो इस सवालों को ऐसे भी हल कर लेंगे, तो इसमें कोई ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है, हमें लगता है कि ऐसे ही बेहतर है। ऐसे आप सवालों को क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ भी सकते हैं, क्योंकि यह जो सिंपल सूत्र है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, उस पर ही निकाला गया है। तो इस सवाल को आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एक दो सवाल और देख लेते हैं यदि समय है तो, क्योंकि समय ज़्यादा निकल गया है तो सवाल करने का उतना मन भी नहीं कर रहा है। देख लेते हैं, एक दो सवाल अगर मिल जाते हैं अच्छे तो हम कर लेते हैं, अन्यथा आज बस इतना ही रहने दिया जाएगा। तो दोस्तों रहने देते हैं, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप 2 से 3 बार रिवाइज करें, देखें इसको, नोट्स भी बनाएं, और प्रॉपर नोट्स के माध्यम से रिवाइज करें। एक बात ध्यान से सुनिए, ये जो हमारा मैथ्स का जो चैप्टर चल रहा है, चाहे ये जो पूरा कोर्स भी चल रहा है मैथ का, इसमें पूरे यूपी टेट, सुपर टेट और रीट लेवल 1 जो है उसमें पूरा कवर करवाया जाएगा, और कोशिश किया जाएगा कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठें तो ये जो साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट है पूरा आपको क्लियर रहे, क्योंकि साधारण ब्याज हर एक परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, और आज का जो हॉट टॉपिक बना हुआ है और साधारण ब्याज ही है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इनसे अक्सर ही हर परीक्षाओं में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे, फ्रेंड कम्युनिटी में भी शेयर करेंगे, और लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और
नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसको भी दबाएंगे, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे प्रॉपर वे में जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।